अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीडब्ल्यू फैमिली, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। क्या है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, किस तरह से सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इंशाअल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस अंदाज से समझाऊं कि आप भूल ना सकें इंशाअल्लाह। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या है, प्रेजेंट का मतलब क्या है, कंटिन्यू का मतलब क्या है, टेंस का मतलब क्या है, मैं एक एक चीज़ को बड़े वाज़ेह अंदाज से खोल खोल के बयान करूँगा। जिस तरह अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने हर मिसाल इंसान को बड़े खोल खोल के वाज़ेह तरीके से बयान फरमाई। और मेरा भी हमेशा तर्ज़ ज़िंदगी तर्ज़ अमल यही रहा है कि जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँ वो प्रोडक्टिव साबित हो, वो वेल डन हो, वो अच्छी हो, वो समझ आने वाली हो। मैं कहूँ टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, हाउ टू लर्न प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस फॉर स्पोकन इंग्लिश, फॉर ट्रांसलेशन, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं इस तरह पढ़ाने का कायल नहीं हूँ, आपको समझ नहीं आएगी, मैं समझा नहीं पाऊँगा उस तरीके से जो मैं करवाना चाह रहा हूँ और जिस लेवल पे मैं इंशाल्लाह पीडब्ल्यू फैमिली को लेके जाना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, अगर मेरे मालिक की ने चाहा। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। पहले ये फ्रेमवर्क है बेसिक जो मैंने हर लेक्चर में पढ़ाता आ रहा हूँ। एक मेरी सिर्फ सीरीज देख लें ना आप, 12 टेंस वाली प्रेजेंट कंटिन्यू प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, वो देख लें। हाँ, जिसने टेंस शुरू ही नहीं किए, जिसको ये नहीं पता कि टेंस है किस चीज़ का नाम, वो वहाँ से चले। 5th ग्रेड का हो, 6th का हो, 9th का हो, मैट्रिक का हो, FSC का हो, फिर MD कैट नीट का, या फिर ई कैट का, या फिर PMS का, CSS का। मैं वहाँ तक लेके जाता हूँ चीज़ को, बेसिक से लेके बाकी मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी वगैरह सारी चीज़ें साथ साथ चलती जाएंगी। खैर चलते हैं, आज के टॉपिक है ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ये टेंस हैं मेरी बेसिक नेचर में है, मैं सब तब तक सेटिस्फाई नहीं होता जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना हो जाऊँ पढ़ाते वक्त। मुझे लगता है कि शायद आप में से भी किसी को ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। लेट्स स्टार्ट। टेंस, टेंस का मतलब एक्शन, किसी वक्त के अंदर होना टेंस है। इसकी 3 आगे रूट्स हैं, 3 रास्ते हैं, 3 पाथ हैं। एक प्रेजेंट का है, एक पास का है, फ्यूचर का है। प्रेजेंट, पास, फ्यूचर, 3 रास्ते, 3 टेंस। टेंस कभी भी 12 नहीं होती, रिमेंबर इट। टेंस 3 है हमेशा। एक टेंस के आगे मज़ीद 4 ब्रांचेस हैं, दूसरे के भी 4 ब्रांचेस हैं, तीसरे के भी 4 ब्रांचेस हैं। उन सारों का मिक्स अप करें फिर टोटल 12 बनते हैं। हम कह देते हैं 12 टेंस, लेकिन टेंस हमेशा 3 है। ये हो गया। ये सारा एक्सप्लेन अगेन कर दूंगा, प्रीवियस लेक्चर सारा हो चुका है वाला एक्सप्लेन। देखें, मैंने एक फार्मूला जो मैंने खुद बनाया था, वो मैंने एक आपको पिछले लेक्चर में मुलाजा फरमाने की कोशिश की थी। वो ये था, फिश डबल के। ये बड़ा इजी लगता है मुझे, उसकी वजह यह है समझाने के लिए, ताकि चीज़ समझ में आ जाए जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। फिश डबल के का मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या चीज़ है। सबसे पहले ये देखें, प्रेजेंट ये टेंस है। यहाँ से आप चले, यहाँ से आप खड़े थे, आप चले, आप टेंस सीख रहे हैं। 3 रास्तों का इंतखाब करना है आपने। आज है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट में आ गए। आज हमने ये प्रेजेंट की लाइन में रहते हुए ये नंबर 1 जो पाथ है, नंबर 1 ट्रैक है, हमने सिर्फ इसकी बात करनी है। हमने पास के बारे में नहीं जाना, हमने फ्यूचर के बारे में नहीं जाना। ठीक हो गया। कैसे पता चलेगा फिक्रा 12 में से ये 4 इसके, 4 इसके, किसका है? वो बड़ा सादा था फार्मूला जो मैं आगे बताऊंगा अभी। वो ये है कि सबसे पहले इनकी तरफ कभी भी नहीं जाना, कभी भी ता है, ती है वगैरह का कंसेप्ट ज़हन में पहली तौर पे नहीं रखना। पहले आपने इन चीज़ों पे फोकस करना जो मैं रेड पे लिखी हुई हैं। आया कि जुमला प्रेजेंट भी लाइन में है, पास में है या फ्यूचर में है। ठीक, अगर तो आखिर पे हैं आ जाए, हूँ आ जाए या है आ जाए, इट मीन कि हम प्रेजेंट वाली लाइन में रहते हुए, प्रेजेंट वाले जोन में जाते हुए, इसके आगे प्रेजेंट में कहीं ना कहीं ये है जुमले का आंसर, जुमले की ट्रांसलेशन, जुमले का इंग्लिश। पास में जाएंगे, अलिफ छोटिए बड़िए, था, थी, थे आ जाए, वो पास वाली लाइन है। गा, गी, गे वगैरह आखिर पे आ जाए, वो फ्यूचर वाली लाइन है। उसके बाद कौन सा फ्यूचर है, कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन के उससे पहले वाला सेंटेंस के पहले वाला लफ्ज़ क्या है। उसके बाद उसको देख के हम ये चीज़ पता लगा लेंगे वो इन चारों में से किस में जाएगा। सबसे पहले देखिए कंटिन्यू, आपने मैंने इंडेफिनिट करवा दिया था मुकम्मल तौर पर, फ्रेमवर्क हो गया, हर चीज़ हो गई। कंटिन्यू है, क्या है कंटिन्यू, मतलब क्या है कंटिन्यू का?
कंटिन्यू का आपने सिर्फ एक मतलब याद रखना, जहाँ पर भी लफ्ज़ कंटिन्यू आ जाए ना, मैंने चीज़ें बड़े सादा तरीके से एक्सप्लेन करनी है। इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ओवर, कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म ओवर, इसमें कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म ओवर, इसमें भी कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म ओवर। जहाँ पर भी लफ्ज़ कंटिन्यू आपको नज़र आ जाए ना, उसके दो मैनी हैं, उसके दो मैनी हैं। कंटिन्यू के दो मैनी क्या है आपने ये रिमेंबर करने हैं अच्छे तरीके से। वो ये कि कंटिन्यू क्या कह रहा है, ये कंटिन्यू कह रहा है मैं कौन हूँ। इससे क्वेश्चन करें कंटिन्यू तू कौन है, चीज़ें एक्सप्लेन इस तरह होंगी, क्वेश्चन ही किया करें, कंसेप्ट क्लियर किया करें। कंटिन्यू के पूछा कि कौन है भाई तू, आंसर आया हमारे पास कंटिन्यू दो चीज़ों का नाम है। नंबर एक तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये कंटिन्यू है, बस सिंपल सी बात, ये कंटिन्यू है हमारे पास जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए कि जहाँ पर भी लफ्ज़ कंटिन्यू आ जाए उसका ये मैना होगा। नंबर वन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, नंबर टू रहा रही रहे। सादा होगी बात, फॉर्म ऑफ वर्ब का पता चल गया, कंटिन्यू आ रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मीन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगे साथ आईएनजी लगेगी। इसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह देते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन है नहीं, इमेजिनरी है, टेंटेटिव है, एल्यूजन है किस्म का, ये कन्फर्म नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी कंटिन्यू की निशानी है, और साथ हमारे पास ये आईएनजी आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। कंटिन्यू जिसमें भी जहाँ पर भी लफ्ज़ कंटिन्यू नज़र आ जाए वहाँ पर पे आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। दूसरा काम आपने करना है कि उसके आखिर पे ये देखना है, और श्योरिटी है कि उसके आखिर पे रहा है भी आएगा, रही है भी आएगा, रहे हैं भी आएगा। अगर इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है, उर्दू में आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है, इट मीन वो कंटिन्यू कतन नहीं है। कैसे पहचान करनी है, जब तक उसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं उर्दू में है, इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी है, इट मीन कि वो सॉलिड, हमारे पास ये प्रूफ हुआ है, सॉलिड प्रूफ है कि वो फ़िक्रा 100% कन्फर्म है कि वो हमेशा कंटिन्यू का ही होगा। ठीक है जी, यहाँ तक होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ये फार्मूला हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पे भी अप्लाई करना है। रहे हैं, ये सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस आया पेपर में, जब आपने ट्रांसलेशन करनी है। मेरा सेकंड लेक्चर मैं क्यों अपलोड करता हूँ, इसलिए उसमें एग्जांपल्स बढ़ाऊँ बड़ी डेप्थ में जाके, ताकि वो सीएसएस वाला हो, पीएमएस वाला हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला हो, एमडीकेट वाला हो, तो वो कंटिन्यू टेंस का जो कंसेप्ट है उधर भी अप्लाई करना सीख जाए। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, कैसे पहचानेंगे, ये फार्मूला आपने अप्लाई लाजमी करना है, इसको याद रख लें। फिश से जितना मछली होती है डबल के, आप वैसे याद रख लें, फिश डबल के। ठीक, देखें मैंने कहा था सबसे पहले इसकी ये देखें, फिश डबल के फार्मूले तो आई से मुराद है, आई से मुराद है आइडेंटिटी। ये जुमला, ये फ़िक्रा किस टेंस का है, ये सारों में से कम्प्लेक्स नहीं करना, कभी भी कम्प्लेक्स नहीं करना। चुनाव ऐसा नहीं करना जिस तरह एक ट्रे पड़ी हुई है, आप इंतखाब ऐसे करेंगे उसमें से उठा लें, नहीं। आप सबसे पहले कि यहाँ पे खड़े हों, यहाँ से रूट्स देखें, ट्रैक देखें कि किस रास्ते की जाना है, आया कि डायरेक्ट सीधा जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, फिर जिस तरफ जाना है फिर मुड़ के वापस इस तरफ नहीं आना। अगर वो गलती की तो काबिल माफ़ी आप नहीं हैं। अगर इस तरफ गए हैं तो फिर इसी तरफ जाकर उस रास्ते का इंतखाब करना है, क्योंकि टेंस फिर उसी के अंदर होगा। अगर सीधा गए हैं तो उस सीधी लाइन में रहना है। फिर अब इन तीनों रूट्स में से देखना है कि ये फिक्रा किस तरफ जा रहा है। यहाँ पे आखिर पे देखें लफ्ज़ क्या आ रहा है, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, वर्ड आखिर पे रहा है। यहाँ पे देखें टेंस यहाँ से सीख रहे हैं, जहाँ पे आप और मैं खड़े हैं इस वक्त 1 2 3, इट मीन ये हमें शो करा है, लफ्ज़ आ गया हमारे पास, हैं, हूँ, है, आखिर पे जिसके हो वो प्रेजेंट है, आखिर पे हैं, इट मीन ये प्रेजेंट वाली लाइन में है। पास्ट फ्यूचर हमने क्या किया, हमने इनको पास्ट को भी निगलेक्ट कर दिया, फ्यूचर को भी निगलेक्ट कर दिया, इस तरफ नहीं जाना, प्रेजेंट वाली लाइन में आ गए, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे और आप और मैं खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखना है कि इन चारों में से किसका है। अब थोड़ा सा पीछे की जानब शिफ्ट होते हैं, थोड़ा सा जब हम पीछे की जानब शिफ्ट होंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे रहे आया वर्ड, क्या आया जी, रहे। और जब भी फिक्रे के आखिर में रहे आ जाए, रहा आ जाए या रही आ जाए,
मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी है। जब भी फ़िक्रे के आखिर पे रहा आ जाए, रही आ जाए या रहे आ जाए, रहा आ जाए, रही आ जाए, रहे आ जाए, इट मीन कि वो कंटिन्यूस का फ़िक्रा है। ये उर्दू में पहचान है। इंग्लिश में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें कैसे एग्जाम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देन यू विल आइडेंटिफाई बाय दिस वेरी बेसिक एंड सिंपल कंसेप्ट कि उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल ज़रूर होगी। अब ये उर्दू में है, इसकी पहचान लिहाजा उर्दू में होगी। रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आया आखिर पे, हैं से पता चल गया किस लाइन में है। अब इसका कंसेप्ट ख़त्म, हैं को हटा दें। अब पीछे की जाना मूव ऑन करें कि किस प्रेजेंट का है। रहे हैं आया, ये रहे हैं आया, रहे इट मीन कि ये फ़िक्रा तो हमारे पास जनाब कंटिन्यू का है। अब बड़ा सिंपल हो गया, ये इनका तो कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता। अगर आप इसकी इंग्लिश बनाते वक्त यहाँ पे पास का जिक्र कर देना, फिर आपके काबिल माफ़ी कभी नहीं है, क्योंकि पास वाली तो लाइन ही निगलेक्ट हो गई ना। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करते वक्त कहीं ना कहीं फ्यूचर का कोई कंसेप्ट उड़ा दें तो गलत बात है। वो फ्यूचर पास की गलती नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंट वाले अंदर रहते हुए इनमें कोई गलती हो जाए तो गुंजाइश हो सकती है अगर आप बिगिनर हैं। कंडीशन ये भी है साथ। लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिटी हमें हो गई है इसकी, वेरी सिंपल। एफ से मुराद है फॉर्म ओवर। इसमें फॉर्म ओवर क्या इस्तेमाल होगी वो मैंने पहले बता दिया। हर कंटिन्यू के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ, हर कंटिन्यू के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगी। इंशाल्लाह टेंस वाले सिलसिला ख़त्म होने के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, एमडी-कैट सीरीज़, पीएमएस सीरीज़, नीड सीरीज़, सारा कुछ क्लियर करेंगे, सारा कुछ क्लियर करेंगे। बस थोड़ी सी मुश्किलात हैं कि मुझे ना एडिटिंग आती है, ना मुझे बनाना आता है। ये सारा सिलसिला थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट से डील करना मुश्किल हो रहा है। आईएनजी ठीक, इट मीन हमारे पास आइडेंटिटी हो गई। फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो गई, वो मैंने यहाँ पे लिख दी फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी। एस से मुराद है सेंटेंस फार्मूला, वो सारों में सेम रहेगा। सेंटेंस फार्मूला तमाम में सेम रहेगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है कंटिन्यू के लिए। कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है, वो मैंने यहाँ पे बताना है। यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब का, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? कंटिन्यू टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, इस वाले का, सेकंड वाले का प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस वर्ब आ गया, फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, आई एम हेल्पिंग वर्ब, गोइंग वर्ब आ गया, डू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह हम बनाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब आया हमारे पास कीवर्ड और काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है? काइंड ऑफ सेंटेंस से मुराद है हमारे पास जुमले की अक़साम। जुमले कितने किस्म के बन सकते हैं, कितने किस्म के बनेंगे? काइंड ऑफ सेंटेंस देखें, एक हमारे पास होता है जी अफर्मेटिव, या जिसे हम कहते हैं जी सिंपल। काइंड ऑफ सेंटेंस में एक हमारे पास होता है जी सिंपल, जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव। ये हो जाए हमारे पास एक। ये हमारे पास काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं। और सेंटेंस फार्मूला फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्लस आई से मुराद आइडेंटिटी, ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया। एस से मुराद सेंटेंस फार्मूला, जो मैंने यहाँ पे करवा दिया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सेंटेंस फार्मूला भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एस से मुराद हेल्पिंग वर्ब, इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। के से मुराद काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस कितनी हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हैं, कितनी हैं? सिंपल होगा फिक्रा या अफर्मेटिव होगा। अगर ये ना हुआ नेगेटिव होगा, ये ना हुआ इंटरोगेटिव होगा, ये भी ना हुआ इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, इनसे बाहर नहीं होगा। ये काइंड ऑफ सेंटेंस हर एक टेंस के हर एक ब्रांच की होगी। इंडेफिनिट का कोई जुमला है उसके भी 4 फ़िक्रे मज़ीद बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इसका ये है सिंपल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं लिखूँ मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नेगेटिव। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इंटरोगेटिव। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, अब नेगेटिव भी आ गया, इंटरोगेटिव भी आ गया। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसी तरह सब के बनेंगे। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, ये सिंपल है और अफर्मेटिव है।
ठीक, अब इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा नेगेटिव में भी, परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं। इसको कन्वर्ट करूँगा इंटरोगेटिव में भी, क्या परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी, क्या परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं। ये फ़िक्रा चारों तरह से बन सकता है। शर्त पता ये होनी चाहिए, आइडेंटिटी। अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके ये में नहीं है तो आप लापता हैं। घर में रहते हुए आप लापता हैं, आप अपने मोहल्ले अपने कोचे में रहते हुए लापता हैं, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। लिहाजा आइडेंटिटी कार्ड बड़ा ज़रूरी है इसको सीखने के लिए। इसका आइडेंटिटी कार्ड ये है कि हैं आखिर पे आएगा, हर प्रेजेंट के आखिर पे हैं आएगा। जिस तरह मैंने ये रेड अंडर मार्क किया है ना, रेड वाला, कि हर टेंस के आखिर पे जो भी प्रेजेंट का हो उसके आखिर पे हैं ज़रूर आएगा। और अगर रहा आ जाए वो कंटिन्यू है। ये इसकी आइडेंटिटी है, ये इसका आइडेंटिटी कार्ड है, ये शनाख्ती कार्ड है इसका सीखने के लिए। ठीक, अब अब हो गया काइंड ऑफ सेंटेंस भी हो गया। अब हो गया हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड ये होता है, की से मतलब होता है चाबी। जिस तरह चाबी मखसूस होती है एक ताले को खोलने के लिए, लॉक एंड की मॉडल जैसा हमने पढ़ा था, इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंग्लिश में सीखने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर हम उनको देख लें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। एक तो हमारे पास कीवर्ड एक किस्म का ये हो गया इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर जब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, आपने ये जहन में थोड़ा सा ये इस चीज़ को प्रॉपर इमेजिन करना है कि ये फ़िक्रा सम हो, लग रहा है कि कंटिन्यू की तरफ जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा कंटिन्यू क्या होती है। अब किस कंटिन्यू का वो बात की है। काइंड ऑफ सेंटेंस हो गया। कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड में है हमारे पास, अगर तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस में आ जाए, कीवर्ड देखते हैं। अगर तो इंग्लिश में आ जाए हमारे पास एक और कीवर्ड है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है जी ये एट प्रेजेंट। आज का लेक्चर ये थोड़ा सा मुकम्मल हुआ, लेकिन इसकी मैं एग्जांपल को ये मुकम्मल करने के बाद फिर शिफ्ट होगा अगले लेक्चर की तरफ। देखें, एट प्रेजेंट, टू नाइट, टुडे, नाउ दीजिए, इंग्लिश में हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। इसको पहचानने के लिए परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, सबसे पहले आखिर वाला लफ्ज़ देखा है, हमें पता चला इस लाइन में रहना है, क्लियर, रहे हैं आया, पता चल गया ये कंटिन्यू है, क्लियर। अब थोड़ा समराइज करो। अब देखें परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, अब इसका आइडेंटिटी हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा है। 12 में से तीनों में से पता चला प्रेजेंट का है, कंफर्म। प्रेजेंट में किस प्रेजेंट का है पता चला, कंटिन्यू के है, देखें रहा है, देखें कि ये कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू, दूसरा कंटिन्यू है, ये क्लियर हो गया, आइडेंटिटी हो गई। फॉर्म ओवर फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्यों कंटिन्यू है, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लगेगी लाइन कंटिन्यू है। एस एम सेंटेंस फार्मूला क्लियर हो गया, एस हेल्प हेल्पिंग क्लियर हो गया, केस काइंड ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया, केस कीवर्ड एट प्रेजेंट, टू नाइट, टुडे, नाउ दीजिए, जहां इंग्लिश में ये इस्तेमाल हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी भी इस्तेमाल हो, इट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा है, क्लियर हो गया। अब बारी आती है ये कहां पे लगने है, पता होगा आपको, ये बड़े सिंपल है। देखें, जब भी कोई सिंगुलर होना वर्ब, सिंगुलर वर्ब के साथ हमारे हमेशा इस्तेमाल करेंगे ये इज लगेगा हमेशा सिंगुलर के साथ। जो भी होंगे प्लूरल उसके साथ आर इस्तेमाल होगा। जो भी होगा हमेशा सिर्फ आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होगा। आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, एम इस्तेमाल होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर आ जाएगा, जमा आ गया तो दे आ गया। इसके साथ ऊपर लिख भी देते हैं हम कि प्लूरल कौन कौन से हो सकते हैं और सिंगुलर कौन कौन से। सिंगुलर हो सकते हैं ही हो सकता है, शी हो सकते हैं, इट हो सकता है, ये सिंगुलर है, इनके साथ इज लगेगा। प्लूरल कौन से हैं, वी, दे, यू, ये वो प्लूरल हैं जिसके साथ आ लगेगा। ये सिंगुलर हैं जिनके साथ इज लगेगा। आई के साथ वाहद है जिसके साथ एम लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब लगाने का तरीकेकार है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, सबसे पहले परिंदे की इंग्लिश क्या है, बर्ड्स। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, ये सिंपल फिक्रा है, सिंपल है, अफर्मेटिव है, बर्ड्स। अब यहां पे ये देखें, परिंदे सिंगुलर है या प्लूरल है, परिंदे प्लूरल हैं तो हमारे पास आर लगेगा, किसके मुताबिक, सेंटेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लगाने लगे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, वेरी सिंपल, फिक्रा मुकम्मल हो गया। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। अब यहाँ पे
ये तो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये वाला, ये यहाँ पे सब्जेक्ट मुकम्मल हुआ, हेल्पिंग वर्ब आर मुकम्मल हुआ, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करना है हर कंटिन्यू के लिए, ये भी मुकम्मल हुआ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास इन द एयर, हवा में, ये भी मुकम्मल हुआ, फिक्रा मुकम्मल हो गया। अगर नेगेटिव हो, हम यहाँ पे बर्ड्स आर के बाद यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, एक नोट लगा देंगे यहाँ पे। इसी को हमने सवालिया करना है, तो सवालिया कोई भी हो, कोई भी इंटरोगेटिव हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको उठा के हमेशा हम शुरू पे ले आते हैं यहाँ पे फिर इसको सवालिया कैसे बनेगा, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं, वो बन गया बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर। अब इसका सवालिया बनाए, क्या परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, आर इधर आ गया, आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, इंटरोगेटिव मुकम्मल हो गया। तो लास्ट में हम ये वाला काम ज़रूर करेंगे, सवालिया निशान होता है, यहाँ पे आ जाएगा आर, ये आर इधर आ जाएगा, बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, मुकम्मल हो गया। अगर इसको हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, सिंपल, इंटरोगेटिव के लिए जो सवालिया फिक्रा बनाने के लिए जो अमदादी फेल है वो शुरू में लगाना पड़ता है, वो हमने लगा दिया आर। यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दूँ, ये हमने आर यहाँ पे लगाया है, यहाँ से उठा के आर आ गया, आर बर्ड्स, ये नॉट यहाँ पे लग जाएगा, आर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द एयर। अब ये क्या बन गया, सवालिया निशान शुरू में आया, इंटरोगेटिव की निशानी है, नॉट आ गया, नेगेटिव की निशानी है, तो ये मिक्स फिक्रा बन गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गया, आर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द एयर, फिक्रा मुकम्मल हो गया। होप्स हो कि ये सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये सारी चीज़ें आपने समराइज़ करनी, जहाँ पे समझ ना आए कमेंट कर दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अगर फिर भी समझ ना आए, आपने एक दफ़ा पीछे से लेक्चर को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी है, कि पीछे से देखूँ कि शायद जो पॉइंट आपको ना समझ आए, आप रिवाइज़ करें, लेक्चर को दोबारा देखने की कोशिश करें, समझ आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस मुकम्मल हुआ, प्रेजेंट टेंस फेल, हाल प्रेजेंट कंटिन्यू जारी, उर्दू में फेल हाल जारी, फेल हाल जारी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिस तरह ये इसमें से सवाल आते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके PW फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।